लो, और क्या हाल है बेटा, सब बढ़िया। चलिए आज अपन लोग बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। मैंने आपका नाम रसगुल्ला ऐसे रखा कि आप लोग पढ़ते लिखते रहिए, खा खा के बस शरीर फैलता हुआ जा रहा है ना, इसलिए अब पढ़ाई करो बेटा, ज़्यादा वक्त नहीं है। आज से देखे जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। 4 मई से एग्ज़ाम है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, आज का दिन है मंडे और डेट है 15 Feb, ठीक है। चलिए अब देखिए, आज मैं बात करूंगा आपका 5th चैप्टर जो है क्लास 10th का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें सबसे पहले जो अंकल हैं हमारे, वो अंकल हैं डोवेराइनर अंकल, ठीक है। उनके ट्रेड्स की बात करें तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बेसिक बता दूं तो ट्रेड्स क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक छोटा सा बोर्ड। अब इस बोर्ड पर समझिएगा आप लोग क्या ट्रेड्स, ठीक है। ट्रेड्स होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स in increasing atomic mass, ठीक है। छोटे से बड़े की ओर 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप है उसे मैंने क्या कहा? ट्रेड। मैंने नहीं, डोवेराइनर ने कहा था, ठीक है। अब इन्होंने ट्रेड बना दिया, तो इनका जो ट्रेड था, स्टेटमेंट पे चलेंगे बाद में। पहले एक हम आपको कविता दे रहे हैं जो इन्होंने 3 ट्रेड्स दिए थे बेटा। कितने ट्रेड्स दिए थे? 3 ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स। कितने ट्रेड्स दिए थे? 3 ट्रेड्स। उसमें पहला था हमारा एल्कली मेटल का। किसका था? एल्कली मेटल का। और दूसरा जो बेटा मेरा था वो था आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का। किसका था? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का। बहुत अच्छी ट्रिक दूंगा मैं आपको बेटा, ठीक है ना। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। और जो तीसरा था वो था आपका हेलोजन का। किसका था? हेलोजन्स का, ठीक है। अब देखिए पोएम कैसे याद करनी है। जो उन्होंने अरेंज किया था वो 3 एलिमेंट थे। ली ना की, क्या थी? ली ना की, ठीक है। दूसरी जो थी के सर बा, यानी कि के सर बा, ठीक है। कल बाहर आई, कल बाहर आई। लीना की, के सरवा, कल बाहर आई। अब अगर मैं बात करूं इनका स्टेटमेंट समझाने की बेटा, तो वो इन्होंने ये कहा था कि जो फर्स्ट मेंबर है और जो थर्ड मेंबर है, ये जो अरेंजमेंट है ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस है। तो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मासेस का अर्थमेटिक मीन होगा वो किसके इक्वल होगा? इक्वल्स टू सेकंड मेंबर के, ठीक है। अब आ जाओ बेटा किस पे? इनके स्टेटमेंट पे। तो बेटा मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू डोवेराइनर ट्रेड्स, व्हेन elements are arranged in the order of increasing atomic mass, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस कॉमा ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। बेटा कितने एलिमेंट्स का? 3 एलिमेंट्स का। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर, कैसी प्रॉपर्टी? सबने केमिकल प्रॉपर्टी की बात करी। हैविंग सिमिलर, जितने भी आएंगे सबने केमिकल प्रॉपर्टी की बात करी। इसमें पहले अंकल थे डोवेराइनर। केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, यहाँ तक तो इन्होंने वो बता दी, हमें सेटिंग करनी थी। आर ऑब्टेन्ड। अब सेटिंग से आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या कहा था? पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास है उसका अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल है? बीच वाले के इक्वल है, सेकंड के इक्वल। अब वहाँ से मैं बात करता हूँ, तो दी एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्रेड समझ गए ना। ट्रेड में पहले बता चुका हूँ 3 एलिमेंट्स का, यानी कि 3 आपके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका क्या है? ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास।
ऑफ ट्रेड्स बीइंग इक्वल टू द अरिथमेटिक, ये बेटा ई नहीं आएगा शायद यहाँ पे ना, अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट, उसमें कौन सा जाएगा भाई, फर्स्ट एंड थर्ड। स्टेटमेंट ऐसे ही लिखे आना, आपको थोड़ा बड़ा है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी आसान है बेटा, ठीक है ना। अब इन्होंने कितना ट्रेड्स दिए थे बेटा, इन्होंने 3 ट्रेड दिए थे। अब उन तीनों ट्रेड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जगह मेरे पास ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा छोटा और थोड़ा बढ़िया लिख के दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से मैंने ले लिया पहला ट्रेड, यहाँ से मैंने ले लिया दूसरा ट्रेड्स, और बची हुई जगह में अपन लोग पढ़ेंगे तीसरा ट्रेड, ठीक है ना। तो पहला जो ट्रेड है वो है एल्कली मेटल्स का, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने, कविता लीना की, एल्कली मेटल्स, ठीक है। पहली खास बात क्या है कि ये सभी मेटल्स हैं। ए पॉइंट, ऑल दीज आर मेटल्स, ऑल दीज आर मेटल्स, ठीक है। ये सभी क्या है, मेटल्स। अब मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ। उसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा आप सभी जानते हैं मेटल रिएक्शन हम जब वाटर से करवाते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन। कंडीशन क्या है, एक्टिव मेटल्स होनी चाहिए, वो मैं पोइम में डाल चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में भी और थर्ड चैप्टर में भी, ठीक है। तो उसका प्लेलिस्ट में जाइएगा, सर्च करिएगा पायोनियर क्लासेस बाई सूर्या चौहान या पायोनियर केमिस्ट्री बाई सूर्या चौहान, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मेटल्स नॉन मेटल और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आपको प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाइएगा, आपको कविता मिलेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी आपके यहाँ कहते हैं उसे रिएक्टिविटी सीरीज। अब मैं पहली बात करूँ, दूसरी बात करूँ, ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर H2 water to form alkali and H2 गैस, ठीक है। उसका थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है बेटा आपकी, ये सब मोनोवैलेंट है, ठीक है। दे हैव वैलेंसी 1, दे हैव वैलेंसी 1, दैट इज कैसे हो गए, मोनोवैलेंट हो गए, ठीक है ना। अब चलिए इनका ट्रेड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं आपको, तो वो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अब मुझे निकालना है अरिथमेटिक मीन। क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, जगह कम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ अरिथमेटिक मीन। तो बेटा उसमें मास हम काय का लेंगे, पहले लेंगे लिथियम का, फिर हम काय का लेंगे पोटेशियम को, और हम किससे भाग दे देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। लिथियम का याद रखना 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, तो ये आ गया आपका 46 डिवाइड बाई 2, दैट इज 23, जो किसका होता है आपका सोडियम का, जो किसका होता है मास ऑफ Na। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपका। अब आ जाइए अब सेकंड ट्रेड पे। तो जो सेकंड ट्रेड है बेटा वो किसके लिए है, वो है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। किसके लिए है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स इम्पोर्टेंट्स हैं, इनके लिमिटेशन ज़्यादातर पूछते हैं, तो मैं 1-2 लिमिटेशन है वो बता दूंगा आपको। ये बेटा सभी मेटल्स हैं, ये भी मैं लिख दूँ, सब क्या है मेटल, सेंटेंस आप सेट कर लेना। दूसरी बात, इनके ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डालें, ऑक्साइड्स जो होते हैं इनके, ऑक्साइड्स ऑफ ऑल देम आर एल्केलाइन इन नेचर। ये कैसे पता करेंगे, एल्केलाइन पानी में डालोगे तो वो एल्केलाइन बनाएंगे, ठीक है, एल्केलाइन इन नेचर, ठीक है। उसके बाद सी पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनकी बैलेंसी है 2, दे हैव बैलेंसी 2, दे हैव बैलेंसी 2, ठीक है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन दे दे रहे हैं, वही क्या, अरिथमेटिक मीन निकाल लो, अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास बराबर कितना हो जाएगा। अगर हम बात करें तो बेटा मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आपको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो ऐसा कैल्शियम होता है, कैल्शियम उसका होता है 40,
और जो आपका BA होता है उसका होता है 137। तो ये हो गया हमारा 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाता है 771 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आएगा 88.5। 2 8 जा 16.5, जो कि किसका है, मास ऑफ SR। ठीक है, मास ऑफ SR, लीना की केसरवा हो गया ये। अब अगर हम थर्ड की बात करें बेटा, किसकी बात करें, थर्ड की बात करें तो वो हमारा हेलोजन ग्रुप। कौन सा है, हेलोजन ग्रुप। तो थर्ड ये यहाँ से चलिएगा, ओ वाह ये सही जगह लिखा है ना, ये सीधे सीधे हमें लिख लेना था। चलिएगा मिल गया, तो इसको मैं फिर से दे रहा हूँ ऐसे करके, हेलोजन ग्रुप बोल दे रहा हूँ इसको, हेलोजन ग्रुप। अगर इसका एक्सप्लेनेशन दें तो इसकी प्रॉपर्टी की अगर बात करें हम लोग तो ये सभी नॉन मेटल्स हैं। ये कैसे हैं, सब नॉन मेटल्स, ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, नॉन मेटल्स हैं। बी की बात करें तो इनकी बैलेंसी भी कितनी है, 2 है। बैलेंसी भी कितनी है, सॉरी 2 नहीं 1, क्योंकि अगर हम चेक करें तो देखिएगा 9 फ्लोरीन होता है इस मेंबर का पहला, इसका ग्रुप का पहला मेंबर, तो वो 2,7। तो मैंने बताया था 7 निकल नहीं सकते, लेकिन एक आ सकता है, इसलिए एक बैलेंसी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें तो वो थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये सभी पानी से रिएक्शन करते हैं। ऑल दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। क्या बनाते हैं बेटा, ये सभी पानी से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। अब आ जाइए वही, ठीक है, अर्थमेटिक मीन की बात करें तो उससे पहले हम आपको मास बता दे रहे हैं। तो बेटा मास इधर लिखे दे रहा हूँ मैं। क्लोरीन का मास लर्न कर लेना होता है 35.5, ठीक है। और आपका आयोडीन का आई थिंक 127 होता है शायद, हाँ 127 ही होता है, कंफर्म 127 होता है, क्योंकि इसका 10 बढ़ जाता है, ठीक है ना, इसका 27 होता है, उसका बेरियम का जो होता है वो 37 हो जाता है, 137। तो अगर हम अर्थमेटिक मीन की बात करें, अर्थमेटिक मीन तो वो होगा हमारा 35.5 + 127 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 0.5 2 7 और 5 कितना होता है, 12 12 की कैरी गई 1, 3 4 5 6 और ये का क्या हमारा 1 डिवाइडेड बाई 2, 162.5। तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो 81.25, जो कि किसका है, मास ऑफ ब्रोमीन। अब अगर हम बात करें एक्चुअल मास ऑफ ब्रोमीन, किसकी बात करें बेटा, एक्चुअल मास ऑफ ब्रोमीन, तो वो होता है हमारा 80। कितना होता है, एक्चुअल मास ऑफ ब्रोमीन वो होता है हमारा 80। तो इसकी वजह से हमने देखा लगभग 81.25 है, लगभग इक्वल है। ऐसी अगर हम बात करें बेटा एक्चुअल मास ऑफ SR, तो जो SR होता है हमारा उसका एक्चुअल मास होता है बेटा आपका 88। अगर मैं लिख दूँ एक्चुअल मास ऑफ SR वो होता है हमारा 88। तो लगभग इन्होंने सही क्लासिफिकेशन दिया था बेटा। अब जगह नहीं है, फिर भी मैं इनके लिमिटेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इनके लिमिटेशन ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 है। तो उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स थे, तो मैं इसको लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, लिमिटेशन यानी कि इनके वक्त पे जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें से केवल ये 9 एलिमेंट्स को ही क्लासीफाई कर पाए थे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। दे क्लासीफाई only 9 element in the form of traits, ठीक है। जबकि उस टाइम पे एलिमेंट्स तो काफ़ी डिस्कवर थे, बट उन्होंने कितने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा था, 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर पाया था। और मैं बोल दूँ डिस्कवर एट द टाइम या एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट्स, एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम, यानी उस समय पे जितने भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी उसमें से ये केवल कितने एलिमेंट्स को कर पाए थे क्लासीफाई, 9 एलिमेंट्स को कर पाए थे, जिसमें पहला था हमारा लीना की, दूसरा था केसरवा और तीसरा था कलवाहराई, ठीक है, कलवाहराई, लीना की, केसरवा, कलवाहराई। लर्न कर लीजिएगा, इनके एटॉमिक मास आपको जरूर याद करने पड़ेंगे बेटा, इसलिए मैंने आपको बता दिया इनके एटॉमिक मास। चलिए मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी क्लासिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए